हाय दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद गुलरेज है और आप देख रहे हैं अपने चैनल मल्टी क्लास में। आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि पहले वीडियो में आपको बताया गया था कि आप टेंस को किस तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से टेंस के माध्यम से याद कर सकते हैं, और इसीलिए आपके लिए दूसरी वीडियो इसमें आपको बताया जाएगा कि इंग्लिश में सहायक क्रिया क्या होती हैं, कर्ता क्या होते हैं, सिंगुलर किसे कहते हैं, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सारी जो बेस से लेके पूरी बात आपको बताई जाएगी। सबसे पहले आपको जानना बहुत जरूरी है कि सिंगुलर किसे कहते हैं। सिंगुलर यानी एक वचन, ही, शी, इट, ये तीनों लोग एक वचन के आते हैं और किसी भी चीज का नाम भी एक वचन कहलाता है। जैसे कि मोहन हो गया, बिल्ली में कैट हो गई, ठीक है, चूहे में चूहा कह सकते हैं आप। किसी भी इंसान का नाम हो, चाहे वो जानवर का नाम हो, वो आपको एक वचन में ही माना जाता है। जैसे कि ही होता है, इसका अर्थ भी वह होता है। आप यहाँ देख लीजिए, ही माने वह, शी माने भी वह होता है और इट माने भी वह होता है। बस इन तीनों में क्या डिफरेंस है कि ही हमेशा लड़के के लिए, शी लड़की के लिए और इट जिसमें जान ना हो। जैसे कि मेज हो गई, कुर्सी हो गई, मोबाइल हो गया, हर वो चीज इसमें सांस जो नहीं ले सकती। जैसा कि आप कुर्सी उर्सी आप आदि बातें समझ सकते हैं। और ही लड़के के लिए हमेशा और सी हमेशा लड़के के लिए ही यूज होता है। और आगे इसके यह जानना बहुत जरूरी है कि बहुवचन किसे कहते हैं। बहुवचन को इंग्लिश में प्लूरल कहा जाता है। ये आपके आई, बी, यू और दे कहलाते हैं। आई माने मैं, बी माने हम, यू माने तुम और दे माने वे। आगे आपको इसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा। और तीसरी बात, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, ये क्या कहलाता है। इसे एक वचन भी कहते हैं और बहुवचन भी कहते हैं, और किसी भी चीज का नाम भी। जैसे कि आप एक वचन ऊपर पढ़ चुके हैं कि ही, शी, इट और किसी भी चीज का नाम आपका एक वचन में आ जाएगा और इसे कर्ता भी कहते हैं। और आई, बी, यू, दे बहुवचन भी आपके कर्ता कहलाते हैं। और नाम जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, चाहे वो इंसान का नाम हुआ, किसी भी चीज का नाम, कि मोहन पतंग उड़ाता है तो मोहन वहां पे कर्ता कहलाएगा। या बिल्ली खाना खाती है तो बिल्ली वहां पे कर्ता कहलाएगी। आगे आपको मेन वर्ब, बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि एक वचन, बहुवचन, कर्ता, मुख्य क्रिया, ये कुछ भी बातें उन्हें नहीं पता है, इसीलिए उन्हें टेंस बनाने में बहुत ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जब तक आपको ये बातें नहीं पता होंगी, आप टेंस को सही माध्यम से नहीं कर सकते। मेन वर्ब किसे कहते हैं। मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया। इसकी पहचान एक ट्रिक के माध्यम से भी याद हो सकती है, जैसे कि जिसके आखिर में ना आता हो। ये आपको बड़ा ध्यान से देखना है, जिसके आखिर में ना आता हो वो मुख्य क्रिया कहलाती है। ये एक ट्रिकी है, जैसे खाना, पकाना, मरना, रोना। जैसे कि टेंस में ये आता है कि मोहन ने पत्र लिखा, तो कोई बात लिखा नहीं होती है, जबकि उसे लिखना कहते हैं। कि मैंने पढ़ाई की, तो पढ़ाई नहीं होती है, उसे पढ़ना कहते हैं। हर वो चीज जिसके अंत में ना आता हो वो मुख्य क्रिया में ही मानी जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी टेंस वाक्य आपको आगे बताया जाएगा, इसे कैसे यूज कर सकते हैं, लेकिन आप ये हमेशा ध्यान रखना जिसके अंत में ना आता हो वो आपकी मुख्य क्रिया ही 90% होती है। और अगली चीज, हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं। क्योंकि इंग्लिश में सबसे ज्यादा जरूरी चीज जानना ये जरूरी है कि हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं। क्योंकि आज अधिकतर लोगों को यही नहीं पता है कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। इसलिए उनसे टेंस नहीं बनते हैं। इसलिए मैं आपके लिए चीज लाया हूं जिससे कि आप ये समझें, और उसके बाद ही आपको ऊंची चीजें पढ़ाई जाएंगी। तो हेल्पिंग वर्ब हो गई आपकी सहायक क्रिया, जो इंग्लिश में तकरीबन 22 होती हैं, इसके अलावा भी होती हैं, लेकिन जो टेंस में यूज होती हैं वो 22 ही सहायक क्रिया है, जिसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इसमें आपका एग्जाम्पल हो गया, डू हो गए, डज हो गई, डिड हो गई, विल हो गई, शेयर और ईटीसी। ईटीसी का मतलब ये है यहाँ पर कि तकरीबन 12 टेंस होते हैं, तो उनकी 12 ही पहचानें होंगी, और जाहिर सी वाली बात 12 ही उनकी सहायक क्रियाएं भी उसमें प्रयोग होंगी। क्योंकि हर घर में अपने अपने बंदे होते हैं। इसी प्रकार से प्रेजेंट टेंस जो आपको पढ़ाया गया है, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो हर टेंस की अलग अलग सहायक क्रियाएं होती हैं। इसके बारे में मैं अभी आपको आगे बताऊंगा।
जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया कि एक वचन किसे कहते हैं, बहुवचन किसे कहते हैं और मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया किसे कहते हैं, और सहायक क्रिया ये मैंने बता दी आपको, डू, डज, गेट ये होती हैं। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ये इनका प्रयोग सहायक क्रिया का टेंस में कैसे होता है और ये होती कितनी है और ये कहाँ पर प्रयोग की जाती है। अब आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपके जो बताया गया कि 12 टेंस होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस। इस प्रकार से आप देख रहे हैं सामने की 12 टेंस होते हैं। इसमें नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान तायती है जो आपको बता दी गई है। दूसरी बात पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान तायती और गागी के छोड़कर ये भी आपको बता दिया गया है कि ये कैसे प्रयोग होती है। अगली बात फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, गागी के इसकी पहचान हो गई। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बताया गया कि आपको ट्रिक के माध्यम से कि कॉन्टिन्यूअस माने रहा होता है और प्रेजेंट माने है होता है, तो रहा है। और यहाँ पे रही है तो ये तो बस एक जेंडर के हिसाब से होता है कि अगर लड़का है, जैसे मैं अगर जा रहा हूँ तो लड़के के लिए लग दिया, मोहन पानी पी रहा है तो रहा है आ जाएगा वहां पे क्योंकि वो लड़का है। और गीता स्कूल जा रही है तो वहां पर रही है आ जाएगा। और रहे हैं भी लिखा होता है कहीं कहीं, जैसे हम सब वीडियो देख रहे हैं तो इसमें रहे हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका रहा है से भी काम चल जाएगा क्योंकि रहा है, रही है, रहे हैं ये बोलना कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, बस आपको पहचान इतने में ही याद हो जाएगी। इसी प्रकार से कॉन्टिन्यूअस माने यहाँ भी आप देखिए बताया गया था कि रहा होता है, पास्ट माने था होता है तो रहा था हो गया। यहाँ पे भाई कि रही थे हो जाएगा और रहे थे भी हो सकता है, तो आप रहा था भी कर सकते हैं थे। अगली बात फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस माने फिर वही बात कि पुरानी बात कि रहा और फ्यूचर माने होगा, रहा होगा। प्रेजेंट परफेक्ट चुका है क्योंकि परफेक्ट माने आपको बताया गया है कि चुका होता है और प्रेजेंट माने है होता है, तो ये चुका है हो गई। परफेक्ट माने इधर भी आप देखिए चुका होता है और पास्ट माने था होता है, तो ये भी आपको चुका थे होगी। और फ्यूचर परफेक्ट माने फिर भाई परफेक्ट माने चुका होता है और फ्यूचर माने होगा। जिसने पहली वीडियो देखी उसमें सब बताया गया है कि कॉन्टिन्यूअस माने, प्रेजेंट माने, पास्ट माने, फ्यूचर माने क्या होता है। अगर आपने वो 5 बातें याद रख ली हैं तो जाहिर सी तौर पर ये आपको बहुत ही ईजी तरीके से याद हो जाएगी। आगे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पहली वीडियो में बताया गया था कि परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस जब दोनों एक साथ आ जाते हैं तब वहां पे कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि इसमें ज्यादा नंबर है ये इससे बड़ा है क्योंकि इसलिए यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस को रहा में लिया जाएगा और प्रेजेंट माने है और परफेक्ट को समय में ले लिया जाएगा। इसी प्रकार से तीनों बातें आप कर सकते हैं, ठीक है। एक वचन में अब आपके ये देखिए कि सहायक क्रिया कैसे कैसे है। जिस प्रकार से 12 टेंस होगी, 12 अलग अलग पहचान होती है। जैसे मेरा नाम ये है या किसी का दूसरा नाम होता है, हर बंदे के परिवार में अपने अपने नाम होते हैं। इसी प्रकार से पहचान भी सबकी अलग अलग होती है और सहायक क्रिया का यूज भी सबकी टेंसों में अलग अलग होता है। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट आप देख रहे हैं, इसकी पहचान तायती है, इसकी तायती है गागी के छोड़ गए। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में रहा होगा, फ्यूचर परफेक्ट में चुका होगा, सबकी पहचानें अलग हैं। तो इसी प्रकार से निश्चित तौर पे सबकी हेल्पिंग वर्ब भी अलग ही होगी। जैसे कि इसमें बताया गया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है आपका, इसमें एक वचन में डज का इस्तेमाल होगा और बहुवचन में डू। और एक वचन भी आपको बता दिए गए कि ही, शी, इट। ही किसे कहते हैं? वह, शी माने भी वह, ही लड़के के लिए लगता है, शी लड़के के लिए लगता है। आगे देखिए दोनों के साथ डिड, ये भी आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगली फ्यूचर इंडेफिनिट देखिए, इसमें आई बी के साथ शैल और बाकी के साथ विल। ये जितनी आप देख रहे हैं डज, डू, डिड, शैल, विल, इज, आर, एम, वाज, वर, इसी को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। बाकी आपको टेंस में बताया जाएगा कि इनका यूज और अच्छे तरीके से कैसे किया जा सकता है। बस आप अभी यहाँ पर ये देखिए कि ये जितनी भी क्रियाएं हैं यही आपके हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे एक वचन में एज होती है, बहुवचन में आर होता है और आई के साथ एम का यूज किया जाता है। इसी प्रकार से पास्ट कॉन्टिन्यूअस में एक वचन में बाज का, बहुवचन में बर का और आई के साथ बाज का। आप ये देख रहे हैं कि एक वचन में ही बाज का और आई के साथ भी बाज का, तो ये आपको तभी समझ में आ पाएगा जब आप इसके टेंस को बनाएंगे, जैसा कि मैं आपको आगे बता दूंगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आप देख रहे हैं कि आई बी के साथ शैल भी और बाकी के साथ विल भी, ये हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट में आप देखें एक वचन में हैज, बहुवचन में है, ये प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रिया हो गई। पास्ट परफेक्ट में आप देखिए दोनों के साथ हैड, ये भी आपकी हो गई। आप यहाँ पर ये देखिए दोनों यहाँ पर भी लिखा है, दोनों यहाँ पर भी लिखा है। दोनों का मतलब यहाँ पर ये है क्योंकि यहाँ पर एक वचन और बहुवचन दोनों दे रखे हैं, इसलिए दे रखे हैं क्योंकि इन पे 2 लोग हैं,
जहाँ पर दो लोगों में तभी दो थाली का प्रयोग करा जाएगा। जहाँ पर मेहमानी एक है तो थाली भी एक ही होगी। तो जाहिर सी वाली बात है, यहाँ पर डिड अकेला है तो एक वचन में भी उसी का प्रयोग करा जाएगा डिड का, और बहुवचन में भी आप उसी का ही प्रयोग करेंगे क्योंकि ये अकेला है। इसी प्रकार से यहाँ पे हेड अकेला है तब भी आपको एक वचन में भी हेड लगाना है और बहुवचन में भी आपको हेड का ही यूज करना है। आगे आप देखिए फ्यूचर परफेक्ट, इसमें भी वही है, आई बी के साथ शैल है, बाकी के साथ विल है। मोस्टली होता है क्या है, प्रेजेंट और पास्ट में एक वचन और बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, और फ्यूचर जितने भी टेंस होते हैं उसमें आई और बी को माना जाता है। जैसे कि आई और बी यहाँ पर भी दे रखा है, आप देख रहे हैं आई और बी यहाँ पे भी दे रखा है और आई और बी यहाँ पे भी दे रखा है। बस फर्क कितना है, यहाँ पे आई बी के साथ शैल है, बाकी के साथ विल है। अब प्रश्न ये उठता है ये बाकी है कौन, तो ये बाकी आपके कहलाएंगे ही है, शी है, इट है। यानी आई माने मैं, बी माने हम, इन दोनों को छोड़ के बाकी सभी में ही वो लोग बाकी आ जाते हैं। चाहे ही हो तब भी विल लगेगा, शी हो तब भी विल लगेगा, और दे हो तब भी विल लगेगा। बाकी जब टेंस होंगे तो आपको और भी अच्छे तरीके से ये बात समझ में आ जाएगी। आगे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है आपके सामने। इसमें ही वही है, एक वचन में हैज बीन और बहुवचन में हैव बीन। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें भी दोनों के साथ हैड बीन, फिर वही दोनों आ गए, यानी कि एक वचन और बहुवचन में हैड बीन का यूज होता है। आगे आप देख रहे हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें ही आई बी के साथ शैल हैव बीन, बाकी के साथ विल हैव बीन। और इसमें भी आप कुछ ट्रिक का यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं इन पे शैल और विल दे रखा है, क्योंकि ये फ्यूचर इंडिफिनिट का केवल जैसे ही फ्यूचर कॉन्टिन्यूस होगा तो बस करना कुछ नहीं है, आपको 20 नहीं पढ़ा देना, 20 नहीं पढ़ा देना, यानी कि आपको ये और ये टेंस मत करना कुछ नहीं, सेम वही प्रोसेस है, बस इसमें रहा होगा हो जाएगी, तो इसमें शैल के साथ बी का यूज हो जाएगा। आप नीचे देखिए फ्यूचर के, इसमें शैल बी था, इसमें शैल हैव हो गया क्योंकि वो और बड़ा हो गया परफेक्ट, और नीचे वाले में शैल हैव के आगे बीन बीन लगा दिया गया। तो इससे चारों बात अगर आप थोड़ी देर के लिए सोचेंगे कि आई बी के जाए शैल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में शैल बी हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट में शैल हैव हो जाएगा, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में शैल हैव बीन हो जाएगा। ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इसमें भी आप देख सकते हैं कि जैसे प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, इसमें एक वचन में हैज है और बहुवचन में हैव है। क्योंकि एक वचन को छोटा ही माना जाता है बहुवचन के हिसाब से, तो एक लड़का छोटा हुआ और बहुत सारे लड़के बहुत ज्यादा हुए। तो एक वचन में आप देखिए HAS, ये भी ट्रिक है, इसमें 3 अक्षर लिखे हुए हैं, और HABE इसमें 4 अक्षर लिखे हुए हैं। तो एक छोटे वाले के साथ छोटा वाला और बड़े वाले के साथ बड़ा वाला। जैसे कि एक वचन छोटा है तो भैया हैज लगेगा, और बहुवचन बड़ा है तो भैया हैव लगेगा। इसी प्रकार से इसके नीचे वाले टेंस में भी, इसमें परफेक्ट था, ये छोटा था, परफेक्ट क्या कॉन्टिन्यूअस आपने बढ़ा दिया तो जाहिर से तौर पे क्रिया भी बढ़ेगी, तो हैज का हैज बीन हो जाएगा, यानी लड़के का अब वो बाप बन जाएगा। तो हैज का हैज बीन और हैव का हैव बीन आप कर सकते हैं। इस तरीके से आप सारी सहायक क्रियाओं को याद कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में ये 22 सहायक क्रिया होती है, टेंसों में यूज होती है। इसके अलावा कैन होती है, कुड होती है, और भी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, तो वो आपको बाद में बताए जाएंगे। बस आपको यहाँ पे ये बताया गया था कि सहायक क्रिया कहते किसे हैं और ये कहाँ पर प्रयोग होती है और इसका यूज कहाँ होता है। बाकी और ज्यादा आपको अच्छे से समझना है तो आप प्लीज आगे की जो वीडियो बनाई जाएंगी टेंस से रिलेटेड, उसमें आपको सब कुछ समझाया जाएगा। इस वीडियो में बस आपको इतना ही बताया गया है, और सबसे ज्यादा आप इसमें रखने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये चीजें किताबों में भी हैं। बस आप इसमें समझें कि किस तरीके से बताया गया है कि एक वचन किसे कहते हैं, बहुवचन किसे कहते हैं, कर्ता किसे कहते हैं, मुख्य क्रिया किसे कहते हैं। बताया था आपको मुख्य क्रिया किसे कहते हैं, जाना है, खाना है, पीना है, सारी फॉर्म में होती है, जो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ये भी आपको मैं अभी बता ही दे रहा हूँ कि कैसे यूज करते हैं, क्योंकि इंग्लिश में 3 ही फॉर्मों का यूज होता है, जैसे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। जैसे इंडिफिनिट टेंसों में फर्स्ट फॉर्म का, पास्ट इंडिफिनिट में भी फर्स्ट, और फ्यूचर इंडिफिनिट में भी फर्स्ट। बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन होगा, उन्होंने पढ़ा भी होगा, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव यानी कि साधारण में सेकंड फॉर्म का यूज होता है, लेकिन पूरे टेंस में मोस्टली फर्स्ट ही फॉर्म का यूज होता है, सेकंड फॉर्म उसकी अफर्मेटिव में लगती है। तो जब टेंस होंगे वो आपको वहीं समझाया जाएगा, क्योंकि नेगेटिव में भी फर्स्ट लगेगी और उसके इंट्रोगेटिव में भी फर्स्ट लगेगी। इसलिए आप कंफ्यूजन ना रखें ये चीज, क्योंकि आप अभी यही माने कि इंडिफिनिट तीनों टेंसों में फर्स्ट ही फॉर्म का यूज करते हैं। आगे आप देखिए कि कॉन्टिन्यूअस लिखा है तो भी आपका फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म में आपको ING मिला देना है। जैसे रीड फर्स्ट फॉर्म होती है, रीड का रीडिंग हो जाएगा। प्ले फर्स्ट फॉर्म होती है, प्ले का प्लेइंग हो जाएगा। गो फर्स्ट फॉर्म होती है, गो का गोइंग हो जाएगा। इसी प्रकार से पास्ट कॉन्टिन्यूस, इसमें भी कॉन्टिन्यूस आ रहा है, तो भाई प्रोसेस फर्स्ट फॉर्म ING, कॉन्टिन्यूस फर्स्ट फॉर्म
ING। आगे आप देखिए नीचे के तीनों टेंस हैं, टाइम वाले जितने भी टेंस होते हैं उसमें भी कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस। सबसे अच्छी बात तो ये आप ये ध्यान रखें कि कॉन्टिन्यूस 6 टेंसों में प्रयोग हो रहा है। इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो आप सिंपल भाषा में यहाँ देख सकते हैं कि कॉन्टिन्यूस के जितने भी टेंस हैं यानी 6, तो उसमें ING का ही प्रयोग होता है। और ING का प्रयोग कौन सी फॉर्म में होता है? फर्स्ट। जैसे गो, बेंट, गोन, तो ना बेंट में ING लगेगी ना गोन में ING लगेगी, ING लगेगी केवल गो में, क्योंकि गो फर्स्ट फॉर्म है। और जाहिर सी तौर पे आगे आपको फॉर्मों के बारे में भी बताया गया। आप ये देख लीजिए इसमें भी कॉन्टिन्यूस है, तो इसमें भी फर्स्ट फॉर्म ING, फर्स्ट फॉर्म ING, फर्स्ट फॉर्म ING। अब आपके सामने 3 टेंस बचे यानी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। और परफेक्ट के टेंसों में आपको थर्ड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का प्रयोग यानी यूज करा जाता है। सिंपल भाषा में आप ये कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट के तीनों टेंसों में फर्स्ट फॉर्म का यूज, और कॉन्टिन्यूस के जो 6 टेंस होते हैं वो भी आपके सामने लिखे हुए, उसमें ING का प्रयोग किया जाता है और ING फर्स्ट फॉर्म में लगती है। और परफेक्ट जितने भी टेंस होते हैं यानी कि तीनों, उसमें थर्ड फॉर्म का यूज होता है और थर्ड फॉर्म का यूज एक्टिव पैसिव में भी होता है। अब एक्टिव पैसिव क्या है ये भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा और उसमें सारी बातें आपको बताई जाएंगी कि इसमें थर्ड फॉर्म का यूज किस प्रकार से होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे अपनी राय जरूर बताएं, और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो तो प्लीज़ आप कमेंट में अपनी राय मुझे लिख के दें कि बताएं कि आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, जिससे कि मैं आगे आपको जो चीज़ नहीं आ पाई हो मैं उसे और भी अच्छे तरीके से समझा सकूँ। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।